श्री महालक्ष्मी व्रत की विधि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन किसी पवित्र जलाशय में स्नान करके 16 दिन तक दूर्वा घास से प्रतिदिन तर्पण करने चाहिए। पूजा में यह मंत्र उच्चारण करें। ऊंचा सोपर पाटन गांव, जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी। ब्राह्मण देवता कहें कहानी तुमसे, कहते सब 16 बोल की कहें कहानी, जय हो माँ लक्ष्मी देवी रानी। और सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठकर पवित्र जलाशय में स्नान करें और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ में कुछ फल, दूब, फूल और कुछ पत्र मुद्राएं जो भी उपलब्ध हो 5-10 रुपये हाथ में लेकर सबसे पहले संकल्प करें कि हे माँ, हे माता महालक्ष्मी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आज व्रत रहने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः हाथ में लेकर बैठें और बोलें हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा पर्वत मानस आद्य ब्रह्मणो द्वितीय पहरार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अश्वाम विशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ता अंतर्गत गौरी कुमार का क्षेत्रे बौद्धावतारे श्री वीर निर्वाण नाम संवत्सरे श्री शूर दक्षिणायने वर्षा ऋतु अश्विनी मासे शुभे शुक्ल पक्षे तिथौ। इस बार अष्टमी की जगह सप्तमी को तिथि पड़ रही है। सप्तमी आम भौम वासरे अमुक भी नक्षत्रे सिंहे स्थिते शूर देवग्रह यथा स्थान स्थितेषु सत्सु श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यार्थम गोत्रस्य अमुक गोत्र, अपना नाम अपना गोत्र का स्मरण कर लें और अमुक नामना तस्य महालक्ष्मी व्रत संकल्पम ब्राह्मणाय दात्मनम करश्ये। ऐसा संकल्प करने के बाद किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को या किसी कन्या को या किसी मंदिर में वह अपना संकल्प लिया हुआ फल और पैसा उनको दान कर दें, प्रणाम करें। अथ श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। उनका आगमन सुन धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। व्यास जी ने गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर व्यास जी से प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बतलाइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे कि मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव में वृद्धि होगी। वह लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तब कुंती ने कहा कि हे महामुनि, इस व्रत के करने की विधि हमें सविस्तार बतलाने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ किया जाता है। उसके एक दिन पहले संतान सप्तमी होती है और अष्टमी के दिन सुबह मन में संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब के जल से स्नान कर स्वयं वस्त्र पहने, फिर ताजी दूबा से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गड़ा तैयार कर अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बना चंदोबा तानकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर विराजमान महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके तरह तरह के पुष्प मालाओं से श्री लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक पकवान नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इसी प्रकार का व्रत विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से राज घराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी के व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी गांधारी का साथ देने लगी, प्रतिष्ठा हेतु साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। इधर इस प्रकार व्रत गांधारी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते व्रत के 15 दिन समाप्त हो गए
हो गए 16वां दिन आया अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का। तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और नगर की सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी तैयारियां होने लगी तथा और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर किंतु माता कुंती को नहीं बुलाया और न ही कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। राजमहल में तरह तरह के बाद यंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। उधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं? माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है? उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा कि हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकती है या उसे आप भी अपने घर भी कर सकती हो? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। पार्थ बोले कि हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दें। मैं आपको एक ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से लिखा कि हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी उतारने को भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामानों से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबार झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी को रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में मणियों के घुंघरू बांधे गए। मणि जड़ित घुंघरू, स्वर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी ने महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की जो स्त्रियां पूजन की थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। तरह तरह की स्वागत की तैयारी, फूल माला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग के बनाए रास्ते पर चलकर सने सने आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत कर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने महालक्ष्मी का पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान ऐरावत को खिलाए। ऊपर से यमुना जल भी पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की वर्षा ऐरावत पर की गई। महाराज धौम्य पुरोहित के द्वारा पुण्याय स्वस्ति वाचन करके नारियों के द्वारा महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन किया गया। फिर व्रत के डोरा के गड़ा में 16वीं गांठ लगाकर महालक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर द्रव्य वस्त्र, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी जी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती है वह स्त्री
वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल बना रहता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। गजानन गणेश जी महाराज की जय। कैलाशपति भोलेनाथ जी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, जय हो। जय गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय महालक्ष्मी। ऐसा व्रत करने से के साथ पुनः जो कुछ भी सामग्री महालक्ष्मी जी को समर्पित करें, ऐसी कथा सुनने के साथ साथ हवन करें। ओम श्रीम श्रेयाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए ऐसा अपने राइट हैंड से हवन करें, आरती करें माता महालक्ष्मी जी की, और उनसे अपने अखंड कामना करें कि हमारे घर में आपकी अखंड कृपा बनी रहे। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी मैया।